अध्याय 631 हैरान सम्राट। इस मूल दुनिया में आने के बाद से लिन युआन ने प्राचीन जुवानी साम्राज्य से विरासत में मिले कई रहस्यों को भी एकत्र किया है। प्रमुख प्राचीन देशों के कई महान स्वामी एक दूसरे के साथ दोस्ती करते थे और एक दूसरे के साथ संवाद करते थे कि क्या वे एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। कई गुप्त विधि विरासत स्वाभाविक रूप से लेनदेन में शामिल है, लेकिन ग्रेट मास्टर स्तर पर कारोबार की जा सकने वाली गुप्त विरासत अभी भी लिन युआन के लिए बहुत सती है। अब शैन्यन प्राचीन साम्राज्य के इन दो स्वर्गीय लॉर्ड्स ने लिन युआन को शैन्यन प्राचीन साम्राज्य के गहन रहस्यों के संपर्क में आने की उम्मीद दी है। बेशक लिन युआन को गुप्त विधि प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है, जो कि शैन्यन प्राचीन साम्राज्य वास्तव में नहीं सिखाता है। यहां तक कि अगर बेन तियानजुन और जेहान तियानजुन इसका अभ्यास करते हैं तो वे इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हालांकि एक उच्च संभावना है कि तियानजुन स्तर पर साधारण गुप्त विधि विरासत को बैकअप के रूप में बनाए रखा जाएगा। उदाहरण के लिए किंग फेनहो द्वारा स्थापित फैंटियान युआन में कई गुप्त विधि विरासत है। लिन युआन ने तुरंत दो तियानजुन द्वारा छोड़े गए दुनिया के गुप्त खजाने का पता लगाना शुरू कर दिया, जिसमें कई वर्षों तक बेन तियानजुन और जेहान तियानजुन के खजाने शामिल थे। इन दो हेवनली लॉर्ड्स ने कभी नहीं सोचा था कि वे इस बार ब्लैक जेड नेस्ट में पूरी तरह से बचे रहेंगे, तो मुख्य युद्ध निकायों की बहुत सारे खजाने और खजाने में घुस गए। लिन युआन ने कई खजाने और खजाने को देखा और सीधे गुप्त कानून विरासत क्षेत्र को देखा। शैन्यन के 13 कट्स। ये प्राचीन शैन्यन किंगडम से एक सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान द्वारा बनाया गया था, जो कि शैन्यन सीक्रेट कोर्ट प्राचीन शैन्यन किंगडम की सर्वोच्च विरासत पर आधारित है, ताकि शैन्यन ची एक हत्या में संघनित और सत्यानाश कर दे। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने ध्यान से देखा और समझा। तथाकथित सुप्रीम बीइंग अराजकता के शून्य में पियरलेस महान संतों के अनुरूप है। पियरलेस महान ऋषियों की तुलना में सर्वोच्च संतों के पास भरोसा करने के लिए आंतरिक ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन वे अराजक विकास के शक्ति पथ के संदर्भ में पियरलेस महान ऋषियों से आगे हैं। 6 प्राचीन देशों के शीर्ष देवताओं में से प्रत्येक ने अराजकता सिद्धांत के मार्ग पर हमले के अपने साधन बनाए। उदाहरण के लिए जुवानीन 13 प्राचीन जुवानी साम्राज्य से एक सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान द्वारा बनाया गया था। प्रत्येक हड़ताल एक साधारण स्वर्गीय भगवान को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त है, और पिछले कुछ वार एक सामान्य स्वर्गीय भगवान को भी मार सकते हैं। कमाल। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन समझ में आते समय चकित रह गए। यदि अराजकता की शक्ति का विकासवादी मार्ग 3 स्तरों में विभाजित है, तो कैस शून्य में अराजकता का महान ऋषि पहले स्तर पर है, पियरलेस महान संत दूसरे स्तर पर हैं, और फोगुआन विश्व के 6 प्राचीन देशों के पियरलेस देवता तीसरे स्तर पर हैं। तीसरे स्तर पर अराजक विकास का मार्ग पहले से ही अपने स्वयं के पथ और फल को संघनित कर चुका है, और अब एक सरल मार्ग नहीं है। यह अफसोस की बात है कि शैन्यन प्राचीन साम्राज्य की वास्तविक गहन विरासत को शायद ही पारित किया जा सकता है। लिन युआन ने आह भरी। ये जुवानीन 13 भी व्यापक रूप से जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के तियानजुन के बीच प्रसारित किया जाता है, इसलिए लिन युआन दो तियानजुन के विश्व गुप्त खजाने में एक प्रति खोजने में सक्षम था। लेकिन इस बार फसल बहुत अच्छी रही है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने दुनिया के गुप्त खजाने में कई विरासत में मिली गुप्त विधियों को देखा। जुवानयिन 13 के समान स्तर पर 4 गुप्त तरीके थे। कमजोर सामान्य तियानजुन स्तर की विरासत के लिए उनमें से दर्जनों थे। बेन तियानजुन और जेहान तियानजुन स्वाभाविक रूप से सैकड़ों स्कूलों के स्वामी हैं। वे तियानजुन के दायरे में खेती कर सकते हैं। बंद दरवाजों के पीछे इसे हासिल करना मूल रूप से असंभव है। उन्होंने अनगिनत गुप्त तरीकों और विरासत को समझा है, और अंत में अपना रास्ता खोज लिया है। इन गुप्त तकनीकों और विरासत को समझने के बाद मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि ताइन का मेरा ताव बहुत पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने गुप्त रूप से खुद से सोचा कि इस तरह की पर्याप्तता ताकत में पर्याप्तता नहीं है, बल्कि एक निश्चित प्रकार की आवश्यक पर्याप्तता है। लिन युआन हमेशा से रहा है कि सूरज चंद्र यिन से अधिक है। भले ही सूर्य और चंद्र ऊर्जा एक दूसरे में बदल जाते हैं, आमतौर पर बोलते हुए चंद्र यिन हमेशा पीछे रह गया है। मुझे नहीं पता कि जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के जुवानीन सीक्रेट कोड किस तरह के रास्ते रिकॉर्ड करेंगे। लिन युआन इसके लिए काफी उत्सुक थे। जुवानीन सीक्रेट कोड जुवानीन प्राचीन देश का सर्वोच्च गुप्त कोड है। ये शैन्यन के पूर्वज से उत्पन्न हुआ था और लेयान प्राचीन देश की सर्वोच्च विरासत से मेल खाता है। शैन्यन प्राचीन देश राजधानी बेन और जेहान के महलों में 2 शक्तिशाली पुरुषों के असली शरीर ने अपनी आंखें खोली।
तियानजुन के रूप में, जब तक वह प्राचीन देश की सेवा करने के लिए तैयार है, तब तक उसे मूल रूप से एक राजा का ताज पहनाया जाएगा और देश की राजधानी में एक शाही महल होगा। तब इन्हें स्वर्गीय भगवान बन गए हैं। जेहान तियानजुन अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय है। 6 प्राचीन राज्य उन झोपड़ियों को दूर करने में असमर्थ रहे हैं जो कोर शाही परिवार इतने लंबे समय तक दूर नहीं कर सके, लेकिन इन्हें टूट गया है। बिहान तियानजुन के साथ निम्नलिखित मामलों पर चर्चा करने के लिए जेहान तियानजुन तुरंत बेइन पैलेस आए। बेइन प्रिंस के महल में एक अटारी में बियन तियानजुन वहां बैठा है और जेहान तियानजुन विपरीत बैठा है। बेआइंग, आपको क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। जेहान तियानजुन ने तुरंत पूछा। 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स ने गुप्त रूप से कार्रवाई की, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया और मुख्य युद्ध निकाय अभी भी पीछे रह गया था। क्या करें? बेयन तियानजुन ने अपने दिल में आह भरी। अगर वह जानता था कि गैलेक्सी तियानजुन इतना विकृत था, तो उसने ब्लैक जेड नेस्ट के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। मूल रूप से मैंने सोचा था कि ब्लैक जेड नेस्ट में लॉर्ड गैलेक्सी का प्रवेश इस प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि को कमजोर करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि न केवल ये कमजोर होगा, बल्कि यह लॉर्ड ब्लेजिंग यान की तुलना में बहुत मजबूत होगा। प्रभारी था। ब्लेजिंग सन हेवनली लॉर्ड की ताकत पहले से ही जुपिन हेवनली लॉर्ड के करीब है, लेकिन उनकी विधि ललाट हमले के लिए पक्षपाती है, जो केवल 2 हेवनली लॉर्ड्स को गंभीर रूप से घायल कर सकती है। स्टालिंग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन लिन युआन के असाधारण ब्रह्मांड दमन ने 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स को मौत के घाट उतार दिया। ब्लैक जेड नेस्ट जैसी जगहों पर ललाट हमले की तुलना में प्रतिबंधित करने की क्षमता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे पास सम्राट को सच्चाई बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बियन तियानजुन ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, सम्राट को सच बताओ। जेहान तियानजुन मौन में गिर गया। इसका मतलब यह है कि वे निश्चित रूप से सम्राट द्वारा प्राधिकरण के बिना प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि के खिलाफ कार्रवाई करने और 2 प्राचीन देशों के अनिर्दिष्ट नियमों को तोड़ने के लिए दंडित किए जाएंगे। शान्यन प्राचीन साम्राज्य उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा, भले ही वे दिखावा करें। यदि आप स्पष्ट नहीं करते हैं, तो प्राचीन लेयांग साम्राज्य के लिए हमारे व्यक्तिगत हथियारों के साथ हमें जवाबदेह रखने की प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। बिहेन तियानजुन ने जेहान तियानजुन पर नजर डाली। हालांकि दोनों ने अपने मुख्य युद्ध निकायों का सफाया कर दिया है, फिर भी उनके व्यक्तिगत हथियार और हथियार मौजूद हैं। 6 प्राचीन देशों में तियानजुन स्तर के विशेषज्ञों के व्यक्तिगत हथियार और हथियार बहुत पहचानने योग्य हैं। व्यक्तिगत हथियारों और हथियारों के साथ, ये पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है कि 2 तियानजुन ब्लैक जेड नेस्ट में घुस गए हैं। ब्लैक जेड नेस्ट में अपनी खुद की ताकत दिखाते हुए, बियन तियानजुन और जेहान तियानजुन का उल्लेख नहीं करने के लिए, केवल एक तियानजुन जो समय की आय में अच्छा है, उन्हें बाहर खोजने के लिए दृश्य पर वापस जा सकते हैं। हम गैलेक्सी हेवनली लॉर्ड के साथ एक सौदा कर सकते हैं और उनसे इस मामले को नहीं फैलाने के लिए कह सकते हैं। जेहान स्वर्गीय भगवान ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और फिर कहा, डील। बियन तियानजुन ने एक पल के लिए सोचा, फिर इसे आजमाएं। अब तक केवल 3 तियानजुन इस मामले के बारे में जानते हैं। जब तक इन्हें तियानजुन यह नहीं कहता, तब तक बाहरी लोग इसे नहीं जान पाएंगे। द ब्लैक जेड नेस्ट। लिन युआन युद्ध की लूट को समझ रहा है। अचानक अपना सिर उठाया और दूरी में देखा। हम 2 प्राचीन देशों के जंक्शन पर लिन युआन का अवतार आया। दूरी में बियन तियानजुन और जेहान तियानजुन के अवतार भी वहां खड़े हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? लिन युआन ने जुबानीन प्राचीन साम्राज्य के 2 महान देवताओं पर नजर डाली और लापरवाही से कहा, यिन्हे तियानजुन। बियन तियानजुन ने लिन युआन को देखा, क्या आप छिपा सकते हैं कि आज क्या हुआ? इसे छुपाओ। लिन युआन को पता था कि बियन तियानजुन ने उसे यह छिपाने के लिए क्यों कहा। आप मुझे क्या दे सकते हैं? जब तक इन्हें तियानजुन ने छुपाया कि आज क्या हुआ, जेहान और मैं आपको एक एहसानमंद होंगे, यिन्ह तियानजुन। बियन तियानजुन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक एहसानमंद हूँ। जेहान तियानजुन ने भी उसके बगल में कहा, बस एक एहसान। लिन युआन ने 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स को देखा। ब्लैक जेड नेस्ट पर आक्रमण करने से 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स को अवरुद्ध करने और अंत में अपने मुख्य युद्ध निकायों को पीछे छोड़ने के लिए, ये लेयांग प्राचीन साम्राज्य में एक बड़ी उपलब्धि होगी। इन उपलब्धियों के साथ, लिन युआन निश्चित रूप से लेयांग के खजाने के घर में अधिक लेयांग विरासत रहस्यों का आदान प्रदान कर सकता है। आप क्या चाहते हैं, लॉर्ड गैलेक्सी? बेयन लॉर्ड ने पूछा। शान्यन सीक्रेट कोड। लिन युआन ने सीधे कहा। असंभव। बियन तियानजुन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैंने पूर्वजों को शपथ दिलाई है कि इस विरासत को फैलाना असंभव है।
इस मामले में मेरे साथ बातचीत करने में आपका कोई मूल्य नहीं है। लिन युआन सीधे गायब हो गया। दुश्मन के तियानजुन के साथ लेन देन स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है और उन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में दूसरे पक्ष द्वारा धमकी दी जा सकती है। यदि एक सर्वोच्च विरासत है जैसे कि शैन्यन सीक्रेट कोड, लिन युआन जोखिम लेने का मन नहीं करेगा। लेकिन ये स्पष्ट था कि बेइन तियानजुन और जुवानिन तियानजुन ऐसी चीजों के साथ नहीं आ सकते थे जो लिन युआन के दिल को हिला देंगे। इसलिए लिन युआन दूसरे पक्ष के साथ समझौते पर बातचीत जारी रखने के लिए बहुत आलसी था। प्राचीन लियंग साम्राज्य की राजधानी। लिन युआन महल से बाहर चला गया। प्राचीन देश द्वारा स्थापित क्रेडिट विनिमय मानकों के अनुसार दो दुश्मन राज्यों के मुख्य युद्ध निकायों को मारना, तियानजुन के मुख्य युद्ध निकायों में से प्रत्येक का मूल्य आधा मिलियन क्रेडिट है। उद्धरण चिन्ह। भौतिक शरीर के खिलाफ लड़ने वाले दो स्वर्गीय लॉर्ड्स 1,00,000 क्रेडिट के लायक हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने उनके दिमाग में एक अनुमान लगाया। आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन बर्निंग टेरिटरी और पर्पल ड्रीम टेरिटरी के बीच पिछले युद्ध क्षेत्रों में लिन युआन ने अकेले ही स्थिति को उलट दिया और अंत में उन्हें केवल 100,000 से अधिक क्रेडिट मिले। चलना। लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से अपनी उपलब्धियों को जाने नहीं दिया और प्राचीन देश के सम्राट से मिलने के लिए सीधे महल में चले गए। मुख्य हॉल के अंदर लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने लिन युआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, येनहे, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ब्लैक ज़ेड नेस्ट जहां मैं बैठता हूं, वह जुवानीन प्राचीन साम्राज्य से दो स्वर्गीय लॉर्ड्स द्वारा घुसपैठ की गई थी। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने सच कहा। दो स्वर्गीय लॉर्ड्स में घुस गए। सम्राट की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ब्लैक ज़ेड नेस्ट में काले ज़ेड का तियानजुन स्तर के दिमाग और इच्छाशक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह शक्तिशाली तियानजुन स्तर को आकर्षित करता है। पहले ब्लैक ज़ेड नेस्ट को ब्लेजिंग सन हेवनली लॉर्ड द्वारा नियंत्रित किया गया था। उत्तरार्ध समृद्ध अनुभव के साथ एक वरिष्ठ स्वर्गीय भगवान था। दुश्मन स्वर्गीय भगवान में घुसने के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा कार्रवाई नहीं की। वे कौन से दो स्वर्गीय प्राणी हैं? उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने पूछा। उत्तरी यीन और अत्यधिक ठंड। लिन युआन ने कहा, शैन्यन प्राचीन साम्राज्य में केवल कुछ तियानजुन्स हैं और उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। यह उन्हें है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने थोड़ा सिर हिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समय एक सबक है। मैं आपको खुले तौर पर दंडित करूंगा और फिर भी आपको ब्लैक ज़ेड नेस्ट की रक्षा करने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने लिन युआन को देखा और कहा, ब्लैक ज़ेड नेस्ट दुर्लभ काले ज़ेड को जन्म देता है। एक बार लूटा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सम्राट भी लिन युआन को तेज करने के लिए इस घटना का उपयोग करना चाहते थे। खो काले ज़ेड के लिए के रूप में समय रेखा का विस्तार करना कोई गंभीर नुकसान नहीं है। आखिरकार ब्लैक ज़ेड नेस्ट अभी भी है और अभी भी लगातार दुर्लभ काले ज़ेड को प्रजनन कर सकता है। दंड। लिन युआन एक पल के लिए दंग रह गया और तुरंत महसूस किया कि सम्राट को यह सोचकर गलत समझा जाना चाहिए कि उसने ब्लैक ज़ेड नेस्ट की रक्षा नहीं की थी। ब्लैक ज़ेड को दो स्वर्गीय लॉर्ड्स द्वारा लूटा नहीं गया था। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने तुरंत कहा, लूटा नहीं गया। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने लिन युआन को देखा और डूब गया। बियन और जेहान मेरे पीछे रह गए। दो स्वर्गीय लॉर्ड्स मुख्य युद्ध निकायों में 1 मिलियन का संयुक्त योगदान होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने सम्राट को देखा और कहा, तियानजुन स्तर से जुड़े क्रेडिट के वितरण को सम्राट के सिर हिलाकर अनुमोदित किया जाना चाहिए। लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट अभी भी सोच रहे थे कि जिन दो स्वर्गीय लॉर्ड्स में घुस गए थे, उन्होंने काली ज़ेड को नहीं लूटा, लेकिन उनके पीछे स्पष्टीकरण सुनने के बाद उन्होंने लिन युआन को सदमे में देखा। आपने क्या कहा? अध्याय 633। भयंकर यांग, जुआनिन और कैस। लियांग का प्राचीन देश अत्यधिक ठंड और बेइन के अनधिकृत हस्तक्षेप के बहाने का उपयोग करते हुए 1 अरब वर्षों के लिए इमिसेरेबल आई या 100 किलोग्राम के अथाह क्रिस्टल को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करना चाहता है। सिंहासन पर जुआनिन प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने बात की। अनंत नेत्र शैन्यन प्राचीन साम्राज्य का एक प्रथम श्रेणी का खजाना भूमि है। हर 100 मिलियन साल में यह दुर्लभ अनंत क्रिस्टल के लगभग 10 किलोग्राम का उत्पादन करेगा। लेयांग प्राचीन साम्राज्य ने सीधे प्रथम श्रेणी के खजाने इम्मेसेबल आई को प्राप्त करने और 1 अरब वर्षों तक इसे नियंत्रित करने का प्रस्ताव दिया। वास्तव में यह एक ही बात थी कि 100 किलोग्राम के अथाह क्रिस्टल प्राप्त करना। लियांग का प्राचीन साम्राज्य बहुत दूर चला गया है। अनंत नेत्र एक प्रथम श्रेणी का खजाना है। एक्सट्रीम कोल्ड बीन केवल एक बार ब्लैक ज़ेड नेस्ट में घुस गया।
अकेले असफल होने दें, भले ही यह सफल हो, कम से कम ये केवल एक बार ब्लैक जेड नेस्ट का उत्पादन प्राप्त कर सकता है, और अब वह लेयांग प्राचीन साम्राज्य अनंत नेत्र 10 बार द्वारा उत्पादित दुर्लभ खजाने चाहता है। उद्धरण चिन्ह। भव्य वस्त्र पहने एक देवता ने बात की। ये बहुत ज्यादा है। जुआनिन प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने सिर हिलाया। लेकिन इस मामले में हम पहले गलत थे। मैदान पर अधिकांश स्वर्गीय लॉर्ड्स ने शब्दों को सुना और बात नहीं की। इन्फिनिटी आई 1 अरब वर्षों से सत्ता में है, जो एक उच्च कीमत की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में 1 अरब साल स्वर्गीय भगवान के स्तर पर होने के लिए कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से लायांग प्राचीन देश को प्रथम श्रेणी का खजाना अनंत नेत्र देने जैसा नहीं है। चूंकि आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं सहमत हूं। शान्यन प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने इस पर नजर डाली और कहा। कई स्वर्गीय लॉर्ड्स बहुत शांत थे और उन्होंने खंडन नहीं किया। आप दोनों के लिए। जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने जेहान तियानजुन और बेयन तियानजुन को देखा। मैं आपको 1 अरब वर्षों के लिए अंधेरे की जेल की रक्षा के लिए दंडित करूंगा। प्रिजन ऑफ डार्कनेस एक अंधेरी दुनिया से जुड़ा है, जहां अंतहीन अंधेरे जीव रहते हैं। इस तरह एक जगह की रखवाली करना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि अंधेरे जीव मजबूत नहीं हैं, वे परेशान हैं, और उनकी संख्या पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। उन्हें हर समय एक मजबूत देवता स्तर के व्यक्ति द्वारा मानसिक रूप से दबाने की आवश्यकता होती है। सामान्यतया जुवानीन प्राचीन साम्राज्य स्वर्गीय प्रभु को अधिक श्रेय देगा जो जेल ऑफ डार्कनेस की रक्षा करता है। हालांकि एक्सट्रीम कोल्ड हेवनली लॉर्ड और बेन हेवनली लॉर्ड को अपनी गलतियों के कारण जेल ऑफ डार्कनेस की रक्षा करने के लिए दंडित किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी योग्यता के लिए कोई इनाम नहीं है। हाँ, हालांकि जेहान तियानजुन और बेयन तियानजुन अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने तुरंत जवाब दिया। उस गैलेक्सी तियानजुन ने भी इस पर विचार नहीं किया। जेहान तियानजुन गुस्से में थे। उन्होंने और बेन ने एक बार गैलेक्सी तियानजुन के साथ बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी पार्टी ने जोर से नाराजगी जताई और सीधे जुवानीन सीक्रेट कोड की मांग की। जेहान तियानजुन ने इनकार कर दिया, और परिणामस्वरूप गैलेक्सी तियानजुन ने बस बात करना बंद कर दिया, यहां तक कि उन शर्तों पर भी विचार नहीं किया जो उन्होंने प्रस्तावित की थी। यदि गैलेक्सी तियानजुन उनके साथ एक समझौते पर पहुंच सकता है, तो 2 तियानजुन को इस तरह दंडित नहीं किया जाएगा। हरा जलता हुआ शहर। किंग फेनहॉ एकांत में अभ्यास कर रहे थे जब उन्होंने अचानक अपनी आंखें खोली और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ब्लैक जेड नेस्ट में लेयांग प्राचीन साम्राज्य और जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के बीच की सीमा पर एक प्रथम श्रेणी का खजाना जेहान तियानजुन और बेन तियानजुन इसमें घुस गए, और अंत में गैलेक्सी गार्जियन द्वारा पीछे छोड़ दिया गया। किंग फेनहॉ ने अभी अभी प्राप्त की गई खुफिया जानकारी को देखा। महान प्राणी मूल रूप से एक दूसरे से जुड़े थे और एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करेंगे। गैलेक्सी के संरक्षक। गैलेक्सी। किंग फेनहॉ थोड़ा भ्रमित था और नीचे देखना जारी रखा। गैलेक्सी के संरक्षक लेयांग प्राचीन साम्राज्य के मुख्य शाही परिवार हैं। वे हाल ही में किंगफेन सिटी में दिखाई दिए और फिर शाही परिवार के बंधनों को तोड़ने और स्वर्गीय भगवान के स्तर तक पहुंचने के लिए लेयांग प्राचीन साम्राज्य की राजधानी गए। खेत। जितना अधिक किंग फेनहॉ ने देखा, उतना ही वह आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने लंबे समय से उम्मीद की थी कि लिन युआन निश्चित रूप से राजधानी जाने के बाद चमकेंगे, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। कब से है? शान्यन प्राचीन साम्राज्य से 2 प्राचीन देवताओं को पीछे छोड़ दिया गया था। पूर्वज के रक्त के झोपड़ियों को तोड़ो। ये जानकारी। किंग फेनहॉ तुरंत फैंटियान युआन चले गए। लिन युआन का एक अवतार वहां बचा है। हा, ये वही है जो सम्राट फैला था। लिन युआन ने इस पर नजर डाली और लापरवाही से कहा, पूर्वजों के रक्त के झोपड़ियों को खुद से तोड़ने से प्राचीन लियंग साम्राज्य पर 2 मुख्य प्रभाव होंगे। सबसे पहले, दिए गए समय में एक शक्तिशाली व्यक्ति जो सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान से आगे निकल जाता है, वह लेयांग प्राचीन साम्राज्य में पैदा होगा। दूसरा, शाही परिवार जिसने पहले पूर्वजों के खून को तोड़ा था, वह लेयांग प्राचीन साम्राज्य का शाही परिवार था। इससे अन्य 5 प्राचीन राज्यों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उत्तरार्ध पूर्व की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट स्वाभाविक रूप से इसे बाहरी दुनिया में बढ़ावा देंगे। बेशक लिन युआन की अनुमति पदोन्नति से पहले प्राप्त की गई थी। वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं है, भले ही इसे प्रचारित न किया जाए। शान्यन प्राचीन साम्राज्य पहले से ही यह जानता है। शान्यन प्राचीन साम्राज्य द्वारा गुप्त रूप से पारित होने और कुछ पहलुओं को विकृत करने के बजाय इसे अपने दम पर खुले तौर पर फैलाना बेहतर है। गैलेक्सी के महान भगवान, उसे अब गैलेक्सी का भगवान होना चाहिए।
उद्धरण चिन्ह। ग्रैंड मास्टर होंगे और कई अन्य महान स्वामी ने भी एक के बाद एक ये जानकारी प्राप्त की, जिसमें महान भावना के भाव थे। कई महान आकाओं ने लिन युआन के साथ दो लोगों के युद्ध क्षेत्रों पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी, और पलक झपकते ही गैलेक्सी का महान स्वामी गैलेक्सी सेलेस्टियल मास्टर बन गया था। वह एक अभूतपूर्व आकाशीय मास्टर भी है जिसे अपने पूर्वजों के रक्त के माध्यम से प्राप्त किया गया था। प्राचीन देश डलिंग। राजा लिंगवेई एक बांस के जंगल में क्रॉस लेग बैठे। पर्पल ड्रीम टेरिटरी और किंग बन टेरिटरी के बीच युद्ध उनके पक्ष की विफलता के साथ समाप्त हुआ। युद्ध के सर्जक के रूप में राजा लिंगवेई को स्वाभाविक रूप से दंडित किया गया था और सैकड़ों लाखों वर्षों से यहां बांस के जंगल में फंस गया था और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। गैलेक्सी तियानजुन। राजा लिंगवेई थोड़ा विचलित हो गया जब उसने उसके सामने की जानकारी देखी। उस युद्ध में वह मूल रूप से जीत के बारे में निश्चित था, लेकिन लिन युआन ने अपने अच्छे इरादों को बार बार बर्बाद कर दिया। सबसे पहले उन्होंने ग्रीन बन टेरिटरी में घुसपैठ करने के लिए भेजे गए मास्टर दायरे के स्वामी को नष्ट कर दिया। ग्रीन बन सिटी के गठन को फिर से बनाने के लिए क्रिस्टल ऑफ 10,000 फॉर्मेशन का उपयोग करने की अपनी योजना को तोड़ दिया और न्यूनतम लागत पर ग्रीन बन टेरिटरी को जब्त कर लिया। बाद में ललाट युद्ध के मैदान पर उसने अकेले ही स्थिति को पूरी तरह से उलट दिया। मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं है, राजा लिंगवेई ने अंदर की ओर आह भरी। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि यह उनकी खुद की योजना समस्या थी। यदि वह एक और चरम कोर शाही परिवार को आमंत्रित करता है तो वह लिन युआन को वापस रखने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ना इन्हें इतने कम समय में तियानजुन के खून के झोंकों को तोड़ने में सक्षम थे, और उन्होंने शायद उस समय युद्ध के मैदान पर अपनी ताकत छिपा दी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना तैयार था, राजा लिंगवेई, वह अभी भी अंत में विफल रहा। स्वर्गीय भगवान के स्तर पर पूर्वजों का खून। राजा लिंगवेई की तुलना में परम कोर शाही परिवार किंग लिंगेन की उज्ज्वल आंखें थीं, तो ये पता चला कि मेरी शाही रक्तरेखा वास्तव में स्वर्गीय भगवान के स्तर तक खनन की जा सकती है। जितना अधिक आप सीमा तक बढ़ते हैं, उतना ही आप पूर्वजों के रक्त के झोपड़ियों को महसूस कर सकते हैं। इस झोपड़ियों से टूटना और आकाश तक पहुंचना मुश्किल है। यहां तक कि कई कोर शाही परिवार भी आशा नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने महान सड़क के नियमों को समझने के लिए बदल दिया, और फिर अराजक विकास की शक्ति के दूसरे स्तर का एहसास किया, और इस मार्ग का उपयोग देवता बनने के लिए किया। 6 प्राचीन राज्यों में शाही परिवार ने तियानजुन स्तर के एक मजबूत व्यक्ति को जन्म नहीं दिया, जो पूर्वजों के रक्त के स्तर पर तियानजुन को संदर्भित करता है। स्वर्गीय भगवान के स्तर के पूर्वज के रक्त को खोना अनुचित नहीं है। आध्यात्मिक परमेश्वर राजा ऊर्जा से भरा था। सड़क के नजरिए से लिन युआन पूर्वजों के रक्त के अन्वेषण में उनसे आगे थे। इस संबंध में आत्मा परमेश्वर राजा आश्वस्त था। चूंकि गैलेक्सी पूर्वजों के रक्त को तियानजुन के स्तर तक टैप कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। आत्मा परमेश्वर राजा ने एक गहरी सांस ली और फिर से रक्तरेखा को समझना और अभ्यास करना शुरू कर दिया। लेयांग का प्राचीन देश राजधानी का खजाना घर है। लिन युआन खजाने के घर में निहित कई खजाने और खजाने की विरासत की जानकारी को ध्यान से देख रहा है। हाथ में लाखों क्रेडिट के साथ लिन युआन ने अपनी जगहें थोड़ी ऊंची कर दी हैं। वह मूल रूप से 10,000 युआन से कम के दुर्लभ खजाने की विरासत पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देगा। फायर सन पिक्चर। लिन युआन ने विरासत में से एक को देखा। इसे फायर सन पिक्चर कहा जाता है। यह प्राचीन लियंग साम्राज्य के एक निश्चित सर्वोच्च देवता के बाद लियंग के पूर्वज के दृष्टिकोण से खींची गई तस्वीर है। इसमें कई अंतर्दृष्टि और लाभ शामिल हैं जो सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान ने अपने पूर्वज के दृष्टिकोण का उपयोग करने से प्राप्त किए थे। यह मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अन्य तियानजुन, यहां तक कि सुप्रीम तियानजुन के लिए धधकते सूरज की इस तस्वीर का एक महान संदर्भ प्रभाव है। आखिरकार ये पूर्वज रखने के बाद समान स्तर के एक मजबूत व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि है। यहां तक कि अगर वह खुद के पास है, तो भी उसे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता है। इसके अलावा पूर्वज का स्तर बहुत अधिक है। पूर्वज रखने से पहले इस तरह के धधकते सूरज आरेख का ध्यान और समझ भी एक निवारक प्रभाव हो सकता है। लेकिन लिन युआन की अविश्वसनीय समझ के साथ इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। भले ही 12वें स्तर का जीवन 13वें स्तर के जीवन के पास हो, जो वे देखते हैं, महसूस करते हैं और जानते हैं कि यह सही नहीं हो सकता है। लिन युआन के लिए इस तरह की धधकती धूप की तस्वीर देखना बहुत सार्थक नहीं है। इस ऊर्जा के साथ पूर्वजों को सीधे रखना बेहतर होगा। कम से कम कोई हस्तक्षेप या भ्रामक नहीं होगा। इसके अलावा इस तरह की धधकती धूप की तस्वीर बहुत महंगी है।
बस एक तस्वीर में लाखों और दसियों लाख क्रेडिट होंगे। वर्तमान में लिन युआन इसका आदान प्रदान नहीं कर सकता। फायर यांग जुआनिन कैस। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने एक और विरासत को देखा। इस विरासत की स्थापना प्राचीन लेयांग साम्राज्य के एक प्राचीन सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान ने की थी। ये सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान अराजकता के विकास के मार्ग पर तीसरे स्तर पर पहुंच गया है और कैस लियन के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। मार्ग कैस भयंकर सूर्य पथ के तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद इस सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान ने शैंगन पथ के साथ विलय करने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे कैस जुवानीन पथ से बाहर निकलने और उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाने की उम्मीद थी। यह विरासत कुछ हद तक मेरे रास्ते के समान है। लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया। कैस यिन यांग ताइची वह कैस भयंकर यांग जुवानीन के अनुरूप था। हालांकि दोनों अलग थे, वे शायद एक ही श्रेणी के थे। यदि आप इस विरासत को समझते हैं तो यह न केवल कैस यिन और यांग ताइची के आपके विकास के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि बाद की खेती पर इसका उच्च मार्गदर्शक प्रभाव भी होगा। अराजक विकास शक्ति का मार्ग भी 3 स्तरों में विभाजित है और जितना आगे आप जाते हैं उतना ही कठिन हो जाता है। अतीत से संदर्भ के साथ लिन युआन के लिए अभ्यास करना आसान होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह चक्कर नहीं लेगा। आखिरकार सभी ने पहले भी इसकी कोशिश की है। 1.8 मिलियन क्रेडिट। लिन युआन ने इस विरासत के लिए आवश्यक क्रेडिट पर नजर डाली और थोड़ा डूब गया। वर्तमान में उनका क्रेडिट केवल 1 मिलियन से थोड़ा अधिक है और शुरुआती हिस्सा इस अवधि के दौरान जमा हुआ था। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी 800,000 क्रेडिट बचाना जारी रखना है। लिन युआन ने आह भरी। हालांकि मैं इस विरासत को समझने के लिए बहुत उत्सुक हूं, मेरे पास पर्याप्त क्रेडिट नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। येन है। इस समय लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट की आवाज अचानक आ गई। एक सम्राट के रूप में लिन युआन से संपर्क किया जा सकता है, भले ही वह खजाने के घर में हो। शैंगन प्राचीन साम्राज्य ने 1 अरब वर्षों के लिए प्रथम श्रेणी के खजाने अनंत नेत्र को छोड़ने का वादा किया। उद्धरण चिन्ह। हमारा प्राचीन देश लेयांग शायद इससे 100 किलोग्राम के अथाह क्रिस्टल प्राप्त करेगा। सफलता के संदर्भ में मुझे आपको 1 और मिलियन क्रेडिट देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सम्राट की आवाज कोमल थी और साथ ही उन्होंने लाखों क्रेडिट स्थानांतरित किए। 1 लाख क्रेडिट। लिन युआन ने उनके योगदान की संख्या को देखा और पाया कि यह केवल 1 मिलियन से बढ़कर 2 मिलियन से अधिक हो गया था। सिर्फ सही। लिन युआन के चेहरे पर मुस्कान थी। इस समय अपनी योग्यता के साथ विरासत फायर यांग जुवानीन कैस को भुनाने के लिए पर्याप्त है। विनिमय। लिन युआन ने तुरंत सोचा। बस अचानक लिन युआन के दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी डाली गई। अध्याय 632 उपदेश। मुख्य हॉल में लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने लिन युआन को सदमे में देखा। उसने अभी क्या सुना? लिन युआन द्वारा ब्लैक जेड नेस्ट में 2 प्राचीन देवताओं जिहान तियानजुन और बेयन तियानजुन को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। इसके अलावा लिन युआन अभी भी पूछ रहा है कि क्या तियानजुन को उसके भौतिक शरीर में छोड़ना लाखों क्रेडिट के लायक है। मैं सिर्फ भाग्यशाली था। जिहान तियानजुन और बेयन तियानजुन को मेरी ताकत का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने गहराई तक जाने की हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कहा, यह सच है। यदि ब्लेजिंग सन हेवनली लॉर्ड अभी भी ब्लैक जेड नेस्ट, एक्सट्रीम कोल्ड हेवनली लॉर्ड और बेइन हेवनली लॉर्ड में बैठे हैं, भले ही उनके पास ब्लैक जेड नेस्ट के बारे में विचार हो, वे इतनी आसानी से चुपके नहीं कर पाएंगे, या यहां तक कि गहरे में भी जा सकते हैं। ब्लैक जेड नेस्ट। लिन युआन 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स रखने में सक्षम था, सबसे पहले अपनी ताकत संयम के कारण। दूसरा यह है कि दूसरी पार्टी लापरवाह है। इसके अलावा ऐसे कारक भी हैं जो 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स को शिथिलता से रोकते हैं। समर्थन के आगमन के बारे में चिंतित, उन्होंने अपने शरीर और आत्मा का सत्यानाश करने का फैसला किया। यही मैंने नहीं पूछा। लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने लिन युआन को आश्चर्य में देखा। आप जिहान और जुआनिन को रखने में सक्षम थे, क्या आपने खुद पर भरोसा किया था? सम्राट के बोलने के बाद उन्होंने अस्थायी रूप से पूछा, क्या आपने स्वर्गीय प्रभु के दायरे में प्रवेश किया है? वह जानता था कि ब्लैक जेड नेस्ट के रक्षात्मक गठन को स्वर्गीय भगवान के स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति को बनाए रखना मुश्किल होगा। अकेले 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स को घुसपैठ करने के लिए टीम बनाना चाहिए। लगभग। लिन युआन ने सिर हिलाया। जब से मैं इस मामले के बारे में बात करने के लिए यहां आया हूं, मुझे अपनी कुछ ताकत दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। शाही परिवार का क्षेत्र सामान्य स्वर्गीय प्राणियों से अलग है, क्योंकि शाही परिवार द्वारा लिया गया मार्ग सामान्य चिकित्सकों की तुलना में मौलिक रूप से भिन्न है।
शाही परिवार मुख्य रूप से अपने पूर्वजों के रक्त की खोज पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि चिकित्सक स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तथाकथित शाही झोंपड़ी 6 प्राचीन राज्यों के वर्तमान पूर्वजों के रक्तपात को संदर्भित करती है। ऊपरी सीमा महान सम्राट के चरम पर कैद है और रक्तरेखा की शक्ति का दोहन जारी रखकर सम्राट को आगे बढ़ाना असंभव है। यद्यपि शाही परिवार के महान भगवान स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग के नियमों को समझकर स्वर्गीय भगवान के दायरे में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे स्वर्गीय भगवान अन्य स्वर्गीय लॉर्ड्स से अलग नहीं है और शाही परिवार के लिए अद्वितीय नहीं है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो 6 प्राचीन राज्यों के मुख्य शाही परिवार सभी अपने पूर्वजों के रक्त को स्वर्गीय भगवान के स्तर तक टैप करने के लिए उत्सुक हैं। लगभग लेयान प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने अपने दिल में विशाल लहरें स्थापित की। लिन युआन ने जो कहा वह लगभग समान था, लेकिन ये लेयान प्राचीन साम्राज्य के मुख्य शाही परिवारों द्वारा पीछा किया गया जीवन भर का लक्ष्य था। कई कोर शाही परिवारों ने अपने रक्त के झोपड़ियों को तोड़ने के लिए एक अज्ञात कीमत चुकाई है। कुछ बहुत पहले प्राप्त नहीं हुआ था। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और जादुई शक्ति फायर सन ओपनिंग द स्काई की शक्ति को थोड़ा सक्रिय किया। ये जादुई शक्ति रक्तरेखा की गहराई से आती है और मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग से होकर गुजरती है। ये लेयान के पूर्वज की एक निश्चित जन्मजात क्षमता से आना चाहिए। इस जादुई शक्ति के साथ लिन युआन पूरी तरह से अपने रक्त की खोज की व्याख्या कर सकता है। ये वास्तव में मामला है। मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग के लाभ के साथ लिन युआन के लियांग के पूर्वज के रक्त के विकास निश्चित रूप से लियांग शाही परिवार से बहुत आगे है। ये वास्तव में पूर्वज की सांस है। प्राचीन लेयांग साम्राज्य के सम्राट ने लिन युआन द्वारा संघनित लायांग के स्रोत को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि धधकते सूरज का स्रोत पूर्वजों की समृद्ध आभा से भरा था। गैलेक्सी। धन्यवाद। लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने लिन युआन को देखा और गंभीरता से कहा, आपने हमें एक रास्ता निकालने की उम्मीद दी। लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने लिन युआन से शाही रक्तरेखा के बंधनों को तोड़ने की संभावना देखी। कम से कम यह एक मृत अंत नहीं था। वास्तव में मैं जनता को ये घोषणा कर सकता हूं कि मैंने अपने पूर्वजों के रक्त की खोज कैसे की। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और अपना अंतिम लक्ष्य कहा। उन्होंने मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग के माध्यम से जादुई शक्ति फायर यांग ओपनिंग हेवन को जागृत किया। इसलिए पूर्वजों के रक्त की खोज का तरीका स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट विकास का मार्ग है। अराजक शून्य में अपने स्वयं के विकासवादी पथ को फैलाने से एक स्थिर एंकर और बीकन बनाने में मदद मिलती है, जो समय चक्र के माध्यम से तोड़ने के लिए फायदेमंद है। इसलिए हर बार लिन युआन अतीत में एक शटल दुनिया में आया था, वह मूल रूप से बाद की अवधि में अपना विकासवादी रास्ता फैलाएगा। इस स्रोत की दुनिया में लिन युआन ने अपने स्वयं के विकासवादी पथ को फैलाने की कोशिश करने की भी योजना बनाई है। हस्तक्षेप बिंदु के लिए वह अपने पूर्वजों के रक्त की खोज करना है। मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग में एक क्षमता है। अराजक शून्य में मार्शल आर्ट विकास की कई शाखाओं का प्रसार वांडाओ मंडप को सौंप दिया जाता है। और इस फैंग युआन दुनिया में लिन युआन भी हार मानने का इरादा नहीं करता है। स्रोत दुनिया का स्तर कैश शून्य से कमजोर नहीं है। लायांग प्राचीन साम्राज्य में एक बड़ा डोमेन कैश शून्य में शून्य डोमेन जितना बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन जीवित प्राणियों की संख्या उत्तरार्ध से कम नहीं है। जीवन में समृद्ध ऐसी दुनिया में एक बार मार्शल आर्ट विकास पथ की शाखा फैल जाती है, ये लिन युआन के लिए अराजक शून्य में फैलने से बुरा नहीं होगा। रक्त के लिए खुदाई कैसे करें? लेयांग प्राचीन साम्राज्य का सम्राट थोड़ा सिकुड़ गया। सामान्य चिकित्सक दुनिया के नियमों को समझते हैं और पालन करने के लिए और कानूनों का पालन करने के लिए निशान है, लेकिन अपने स्वयं के पूर्वजों के रक्त की खोज के बारे में कैसे? जो ज्यादा मायने रखता है वह है आपकी अपनी प्रतिभा। क्या वास्तव में रक्त में गहरी खुदाई करने का एक तरीका है? लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने एक जरूरी स्वर में बात की थी। यदि लिन युआन ने तियानजुन के बंधनों को तोड़ दिया, तो इसने उन्हें और शाही परिवार को यह देखने की अनुमति दी कि रक्तरेखा की खोज एक मृत अंत नहीं है और अभी भी तियानजुन के स्तर में कदम रखने की क्षमता है। तो अब अगर लिन युआन जो कर रहा है वह सच है, तो ये लियंग प्राचीन साम्राज्य के पूरे शाही परिवार पर एक अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा। मैं इससे योग करने की कोशिश कर सकता हूँ। लिन युआन ने लियांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट को देखा और अचानक कहा, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। क्या अनुरोध? लियांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने तुरंत कहा, जब तक ये पूर्वज की इच्छा का उल्लंघन नहीं करता, मैं सहमत हो सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने आखिरकार पूर्वजों के रक्त का पता लगाने के लिए जिस विधि को संक्षेप में प्रस्तुत किया है,
वह पूरे लियांग प्राचीन साम्राज्य में फैल सकती है, न कि केवल शाही परिवार तक सीमित। लिन युआन ने कहा, मार्शल आर्ट की विकासवादी शाखा का अभ्यास करने वाले अधिक जीव लिन युआन के लंगर बिंदु और दिशानिर्देश अधिक स्थिर होंगे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट के प्रसार को एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित नहीं करना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लियांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट बिना सोचे समझे भी सहमत हो गए। इस मामले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। शाही परिवार के अलावा अन्य प्राणियों के लिए ये लाभ देता है। यदि किसी की रक्तरेखा को एक शाही परिवार के स्तर तक खोजा जा सकता है, तो वह लियांग प्राचीन साम्राज्य का शाही परिवार होगा। यिन है, यदि आपकी विधि वास्तव में प्रभावी है, तो क्रेडिट निश्चित रूप से महान होगा। लियांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने पूरी तरह से कहा। लिन युआन ने सिर हिलाया। अपने मार्शल आर्ट विकास पथ की शाखा को फैलाने से उसे समय पाश के माध्यम से तोड़ने में मदद मिली। यहां तक कि अगर उसे कोई क्रेडिट नहीं मिला तो वह ऐसा करेगा। बेशक क्रेडिट होना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि इसे तैयार होने में कुछ समय लगेगा। लिन युआन ने कहा कि इस स्रोत की दुनिया में नियम और नियम अराजकता के शून्य से पूरी तरह से अलग है। यदि मार्शल आर्ट विकास पथ की शाखाओं को इस दुनिया के लिए पूरी तरह से अनुकूलित किया जाना है, तो लिन युआन को कई समायोजन करने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से लिन युआन ने, जैसा कि रोमन देश में करते हैं, करने की योजना बनाए और मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग में रक्त की क्षमता की खोज को बढ़ाया, ताकि वह इस दुनिया के लिए बेहतर अनुकूलन कर सके। ठीक, प्राचीन लियांग साम्राज्य के सम्राट ने कुछ सोचा था, जेहान तियानेजुन और बेयिन तियानेजुन के बारे में। यह उनका निजी हथियार है। लिन युआन ने तुरंत यह साबित करने के लिए कई हथियार निकाले कि वह इन दो देवताओं के मुख्य युद्ध निकायों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। लियांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने उस पर नजर डाली और कहा, आपको 1 मिलियन क्रेडिट दिए गए हैं। धन्यवाद, लिन युआन ने कहा। उनके दिमाग में वह सोच रहा था कि विरासत के लिए खजाने के घर में कौन से खजाने और खजाने का आदान प्रदान किया जाना चाहिए। पिछली बार जब मैंने खजाने के घर में एक लंबा समय बिताया, तो मुझे पता चला कि मेरे पास केवल 100,000 से अधिक क्रेडिट थे, और अंत में मैं केवल 3 के सीक्रेट पैटर्न को भुना सकता था। मैं 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स के बारे में जुवानीन प्राचीन साम्राज्य से ब्लैक जेड नेस्ट में चुपके से स्पष्टीकरण मांगूंगा। लियांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने लिन युआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई लाभ है तो मैं इसे क्रेडिट के रूप में आपको दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। जेहान तियानेजुन और बेयिन तियानेजुन ने अलिखित नियमों की अनदेखी की और प्राधिकरण के बिना कार्रवाई की। लियांग प्राचीन साम्राज्य जांच का पीछा करेगा और जुआनिन प्राचीन साम्राज्य निश्चित रूप से अपील और पीछे हट जाएगा। प्रतिगमन कैसे करें? स्वाभाविक रूप से लाभ का उपयोग पीछे हटने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, लाभ प्राप्त करने के लिए लियांग प्राचीन साम्राज्य में लिन युआन के कारण भी थे, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से इसी क्रेडिट को प्राप्त करेगा। महल छोड़ने के बाद लिन युआन तुरंत खजाने के घर की ओर बढ़ गया। लाखों क्रेडिट प्राप्त करने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से उन्हें जल्द से जल्द अपनी ताकत में बदलना पड़ा। पिछली बार खजाना घर ब्राउज करते समय लिन युआन ने कई खजाने और दुर्लभ खजाने के लिए एक फैंसी लिया, लेकिन अंत में यह अपर्याप्त क्रेडिट तक सीमित था और उस समय अराजकता के नियमों को समझना मेरे लिए सबसे जरूरी था। तभी उन्होंने आखिरकार अराजकता के गुप्त पैटर्न की 3 तस्वीरों का चयन किया। अब जब आपके पास लाखों डॉलर का क्रेडिट है तो आपकी पसंद स्वाभाविक रूप से बहुत व्यापक है। शान्यन प्राचीन देश राजधानी। एक राजसी और विशाल हॉल में सम्राट एक उच्च सिंहासन पर बैठता है और नीचे खड़े या बैठे आंकड़े हैं। जो लोग यहाँ मुख्य हॉल में दिखाई दे सकते हैं वे सभी प्रमुख राजा हैं, या तो चरमकोर शाही परिवार या तियानेजुन। सभी प्रमुख प्राचीन देशों में, हालांकि सम्राट सब कुछ के प्रभारी थे, फिर भी उन्होंने स्वर्गीय भगवान के स्तर पर शक्तिशाली पुरुषों के लिए पर्याप्त सम्मान दिखाया। अत्यंत ठंडा। बेयिन जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने बात की, उनकी आंखों ने पूर्णिमा को प्रतिबिंबित किया और उन्होंने नीचे खड़े 2 आंकड़ों को देखा। बताओ, ब्लैक जेड नेस्ट में क्या चल रहा है? जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के सम्राट के स्वर में कोई भावना नहीं थी, लेकिन नीचे के देवताओं के भाव थोड़ा बदल गए। सम्राट स्पष्ट रूप से जेहान तियानेजुन और बेयिन तियानेजुन से असंतुष्ट था। उन्होंने इतने तियानेजुन के सामने ऐसे इशारे दिखाए। केवल इन 2 तियानेजुन ने एक बड़ी गलती की। हमें जेहान तियानेजुन और बेयिन तियानेजुन ने एक दूसरे को देखा। लिन युआन के साथ उनकी बातचीत टूटने के बाद उन्होंने सम्राट को हर चीज की जानकारी देने की पहल की।
शैन्यन प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने उन्हें इंतजार करने और देखने के लिए कहा कि लेयांग प्राचीन साम्राज्य क्या करेगा। अब ऐसा लगता है कि प्राचीन लेयांग साम्राज्य ने सम्राट पर बहुत दबाव डाला। जेहान और मैं प्राधिकरण के बिना ब्लैक जेड नेस्ट में घुस गए, लेकिन अभिभावक द्वारा मुख्य युद्ध निकाय के साथ छोड़ दिया गया। बिएन तियानजुन ने अंदर से आह भरी, ये जानते हुए कि वह निश्चित रूप से सजा से बच नहीं पाएंगे। ब्लैक जेड नेस्ट में चुपके भौतिक शरीर में लड़ने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। मैदान पर स्वर्गीय लॉर्ड्स और एक्सट्रीम कोर रॉयल्स के मुंह के कोने चिकोटी काटते हैं। तियानजुन स्तरीय युद्ध शक्ति के साथ, उन्होंने प्राधिकरण के बिना प्रथम श्रेणी के खजाने के खिलाफ कार्रवाई की और मौके पर पकड़े गए। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट का दो तियानजुन के प्रति अच्छा रवैया नहीं था। एक्सट्रीम कोल्ड बीइंग, आप बहुत आवेगी हैं। ब्लैक जेड नेस्ट एक प्रथम श्रेणी का खजाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बुरी तरह से तियानजुन ने कहा। उन्होंने यह नहीं पूछा कि जेहान बेइन ब्लैक जेड नेस्ट में क्यों घुस गए। अगर उसकी यह शर्त होती तो वह अंदर घुसना भी पसंद करता। आखिरकार दुर्लभ काली जेड एक अच्छा खजाना है। यहां तक कि अगर उसे इसकी आवश्यकता नहीं है तो वह उसे दुर्लभ खजाने के लिए अन्य देवताओं के साथ विनिमय कर सकता है जो उसे चाहिए। मुझे याद है कि ब्लैक जेड नेस्ट से बहुत पहले नहीं, अभिभावक को बदल दिया गया था, ब्लेजिंग सन हेवनली लॉर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया था और गैलेक्सी लॉर्ड ने पदभार संभाल लिया था। स्ट्रैन रूप वाला पुरुष अचानक बोला। उन्होंने जेहान तियानजुन और बेइन तियानजुन को देखा। द ग्रेट लॉर्ड गैलेक्सी एक स्वर्गीय भगवान नहीं है, इसलिए वह आपको भौतिक शरीर में लड़ने के लिए क्यों छोड़ता है? जेहान तियानजुन और बेइन तियानजुन ने बात नहीं की। जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के सम्राट, जो एक उच्च सिंहासन पर बैठे थे, ने कहा, यह आज दूसरी बात है। गैलेक्सी के महान भगवान ने शायद स्वर्गीय भगवान के स्तर तक अपने पूर्वज के रक्त को खोदा है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द सामने आए, उसकी महारानी अचानक शांत हो गई। प्रत्येक स्वर्गीय भगवान के भाव थोड़ा बदल गए, विशेष रूप से कई मुख्य शाही परिवारों के। तियानजुन के स्तर तक रक्त को खोदना कुछ ऐसा है जो अतीत में 6 प्राचीन देशों में कभी नहीं हुआ है। एक्सट्रीम कोल्ड बीइंग, क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? यदि मिल्की वे आपके मुख्य लड़ने वाले शरीर को छोड़ सकते हैं, तो उसके पास तियानजुन स्तर की युद्ध शक्ति होनी चाहिए। लेकिन क्या तियानजुन स्तर की युद्ध शक्ति पूर्वजों के रक्त से या अन्य पहलुओं से आती है? उद्धरण चिन्ह। एक और प्राचीन स्वर्गीय भगवान ने बात की। प्रमुख प्राचीन देशों के शाही परिवारों में वास्तव में तियानजुन स्तरीय युद्ध शक्ति भी है, लेकिन यहाँ तियानजुन को संदर्भित करता है जिन्होंने अराजक विकास के मार्ग के दूसरे स्तर को समझा है। वह एक स्वर्गीय भगवान नहीं है जिसने स्वर्गीय भगवान के स्तर पर पूर्वजों के रक्त को खोदा है। दोनों के बीच एक आवश्यक अंतर है। गैलेक्सी द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों और क्षमताओं में अराजक विकास की शक्ति का कोई निशान नहीं है। बेइन तियानजुन ने कहा, एक स्वर्गीय भगवान के रूप में वह अभी भी इसे अलग कर सकता है। क्या आपने किसी भी विदेशी वस्तुओं का उपयोग किया है, जैसे कि लेयांग प्राचीन साम्राज्य के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए गुप्त हथियार? एक और तियानजुन ने पूछा। नहीं। जेहान तियानजुन ने अपना सिर हिलाया। ब्लैक जेड नेस्ट सीमा पर स्थित है। लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट यहाँ इस तरह के मूल्यवान खजाने को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या वह एक विदेशी वस्तु नहीं है जो महान भगवान को स्वर्गीय भगवान की शक्ति दिलाने की अनुमति दे सकती है? इसे नीच स्तर का गुप्त खजाना हथियार कहा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर यह गैलेक्सी के महान भगवान को दिया जाता है, तो ये प्रभु को अपने जीवन को बचाने के लिए भी दिया जाता है और सीमा पर क्लोन पर रखा जाता है। बहुत जोखिम भरा। कई पूछताछ और चर्चाओं के बाद दृश्य पर स्वर्गीय लॉर्ड्स के कई मूल रूप से निश्चित थे कि गैलेक्सी लॉर्ड ने वास्तव में स्वर्गीय भगवान के स्तर पर अपना खून खोदा था। जेहान तियानजुन और बेइन तियानजुन ने अपने दिलों में कड़वा महसूस किया। कई तियानजुन पूछताछ का सामना करते हुए, वे केवल सच्चाई से जवाब दे सकते थे और कोई असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। ये सच है कि वे इस मामले में गलती पर थे। तियानजुन स्तर ने गुप्त रूप से कार्रवाई की। यह कोई रहस्य नहीं है। जब तक वे पकड़े नहीं जाते, वे मूल रूप से इसके बारे में नहीं जानते होंगे। हालांकि दो मुख्य लड़ाकों के भौतिक निकायों को पीछे छोड़ दिया गया था और उनके व्यक्तिगत हथियारों और हथियारों को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, जो वे चाहते हुए भी भरोसा नहीं कर सकते थे। तियानजुन स्तर पर पूर्वजों का रक्त, मिल्की वे वास्तव में अद्भुत है। मुख्य हॉल में सबसे पुराने स्वर्गीय लॉर्ड्स में से कई ने बात की थी, और हालांकि उनकी आवाज प्रशंसा से भरी थी, लेकिन बहुत डर या डर नहीं था। यहाँ तक कि अगर पूर्वजों की रक्तरेखा तियानजुन के स्तर तक खोदी जाती है और सीमा तक खेती की जाती है,
तो अधिकांश में ये सुप्रीम तियानजुन से अधिक मजबूत होगा। यदि शैन्यन प्राचीन साम्राज्य और लायांग प्राचीन साम्राज्य के बीच एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध का मैदान है, तो शैन्यन प्राचीन साम्राज्य को गैलेक्सी तियानजुन को लुभाने के लिए कुछ और जुडियान तियानजुन भेजना पड़ सकता है। बस इतना ही। यह एक अस्तित्वहीन अस्तित्व नहीं है। दो प्राचीन राज्य अंतहीन वर्षों से लड़ रहे हैं। समग्र स्थिति के परिणाम को निर्धारित करने के लिए कुछ और सर्वोच्च देवताओं के लिए यह संभव है। एकमात्र गैलेक्सी स्वर्गीय भगवान दो प्राचीन देशों की समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता है। अध्याय 634 कैस ताई ची। अद्भुत। लिन युआन ने विरासत की सामग्री को जल्दी से अवशोषित कर लिया, और अतीत में उसे भ्रमित करने वाले कई पहलुओं ने इस समय भंग करना शुरू कर दिया। इस संप्रदाय की विरासत का निर्माता अनगिनत साल पहले प्राचीन लियांग साम्राज्य से एक सर्वोच्च देवता था। इस सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान के पिता लेयांग प्राचीन साम्राज्य के शाही परिवार से हैं। मां शैन्यन प्राचीन साम्राज्य से एक कृषक है। प्राचीन लेयांग साम्राज्य और प्राचीन जुवानीन साम्राज्य दो सर्वोच्च पूर्वजों से उत्पन्न हुए और पूरी तरह से विपरीत रास्तों का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन रक्त विरासत जादुई है और हर चीज के साथ संगत हो सकती है। लेयांग प्राचीन साम्राज्य के शाही परिवार और जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के कृषक के एकजुट होने के बाद विरासत निर्माता का जन्म लेयांग और जुवानीन दोनों ब्लडलाइन के साथ हुआ था। शुरुआत में विरासत निर्माता प्राचीन देश लियांग में बड़ा हुआ। इसलिए यह स्वाभाविक है कि मैं जिन लोगों के संपर्क में आया हूं, वे सभी लेयांग से संबंधित विरासत है, और मेरा प्रमुख भी लेयांग का मार्ग है। रक्त में गहरी शैन्यन के सार के लिए के रूप में इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन ताकत और दायरे के निरंतर सुधार के साथ मुझे कैस भयंकर सूर्य के मार्ग का एहसास हुआ और तीसरे स्तर तक खेती की गई। विरासत निर्माता ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि तथाकथित लाए यांग और जुआनिन विरोध नहीं हो सकते हैं। चूंकि सब कुछ अराजकता से उत्पन्न होता है, इसलिए विरोध कैसे हो सकता है। फायर यांग शैन्यन, यदि इसे पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है, तो यह एक नए रास्ते की तरह महसूस करेगा। ये रास्ता मेरे द्वारा ज्ञात सभी पिछले रास्तों को पार करता है। दुर्भाग्य से मुझे इसे पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए पर्याप्त समझ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन द्वारा अवशोषित की गई विरासत सामग्री में एक चित्र उभरा जिसमें विरासत निर्माता का अंतिम वीडियो संदेश शामिल है। अगर मैं पूर्वजों के दायरे तक पहुंच सकता हूं, तो इस तरह के राजसी जीवन की दृष्टि के साथ मुझे भयंकर यांग और अंधेरे यिन को एक साथ फ्यूज करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए अगले मैं अंतिम कदम उठाने की कोशिश करूंगा। लिन युआन लगभग पूरी विरासत के माध्यम से ब्राउज किया। यह विरासत 13वें स्तर पर हमला करने की तैयारी करने वाले निर्माता के साथ समाप्त हुई। यह शायद काम नहीं किया। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस मूल दुनिया के 6 प्राचीन देशों में जुवानीन प्राचीन साम्राज्य का जन्म होने वाला अंतिम था, और 7वें प्राचीन देश के बारे में अभी तक नहीं सुना गया है। यदि एक नए 13वें स्तर के पूर्वज का जन्म होता है, तो 7वें प्राचीन देश को निश्चित रूप से खोला जाएगा। अब कोई 7वां प्राचीन देश नहीं है, जिसका अर्थ है कि इस विरासत निर्माता ने 13वें स्तर में प्रवेश नहीं किया है। 13वें स्तर। लिन युआन ने अपने दिल में आह भरी। चाहे वह अराजक शून्य हो या इस स्रोत की दुनिया, सभी खेती करने वालों का अंतिम लक्ष्य 13वें स्तर तक पहुंचना और एक समय बनना है। केवल 13वें स्तर, जो अतीत और भविष्य में कई समय सीमाओं के माध्यम से देख सकते हैं, व्यापक अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। 13वें स्तर से नीचे के जीवन के लिए मेरी दृष्टि अंतरिक्ष तक सीमित है, और मैं दूर के भविष्य को नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, ठीक समुद्र पर एक अकेली नाव की तरह। मुझे नहीं पता कि यह कब होगा। यदि हम इसे समय के परिप्रेक्ष्य से समझाते हैं, तो 13वें स्तर से नीचे के सभी जीवन अंधे हैं, और अंधेरे में केवल तारांकन 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 हो सकते हैं, जबकि 13वें स्तर के जीवन में दृष्टि है और इसके आसपास की चीजों या खतरों को देख सकते हैं, या अवसर। इस विरासत ने मुझे बहुत मदद की है, और यह इसके लायक है। लिन युआन के विचार परिवर्तित हुए। ये कहना पड़ा कि इस स्रोत की दुनिया में खेती करने वालों को कैस शून्य की तुलना में नियमों और रास्तों की बेहतर समझ थी। अराजक शून्य का पीयरलेस महान ऋषि अराजकता शक्ति के विकास के दूसरे स्तर पर ही है। कारण है कि वह पीयरलेस देवता के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जो फैंग युआन दुनिया के अराजकता विकास के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है, पूरी तरह से उसके शरीर के भीतर ब्रह्मांड के फायदे के कारण है। वास्तव में 6 प्राचीन देशों के कई चिकित्सकों ने भी आंतरिक दुनिया और आंतरिक ब्रह्मांड को खोलने की कोशिश की है। कुछ हद तक नियमों में महारत हासिल करने के बाद दुनिया और ब्रह्मांड को खोलना मुश्किल नहीं है। हालांकि कैस शून्य स्रोत आसव की मदद के बिना
इस स्रोत की दुनिया के कृषक, भले ही वे आंतरिक दुनिया और आंतरिक ब्रह्मांड को सफलतापूर्वक खोलते हैं, इसे एक स्तर तक नहीं सुधार सकते हैं जो खुद को बहुत मदद कर सकते हैं। केवल अब लिन युआन ने महसूस किया कि कैस वॉर्ड के अद्वितीय ब्रह्मांडीय मूल जलसेक और कैस वॉर्ड मूल जलसेक कितने महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण सीधे कैस वॉर्ड में सभी चिकित्सकों की नींव बहुत मजबूत हो गई। बेशक इस स्रोत की दुनिया में भी कैस शून्य पर एक फायदा है, अर्थात नियमों को समझना आसान है। 6 प्राचीन देशों के सर्वोच्च देवता तीसरे स्तर पर अराजक विकास के मार्ग पर खेती करने में सक्षम क्यों है? एक पियरलेस संत जो अराजकता के शून्य से आगे निकल जाता है। स्वाभाविक रूप से वह स्रोत दुनिया की अतिरंजित नियमों की धारणा सीमा पर निर्भर था। अभी भी 200,000 से अधिक क्रेडिट है। लिन युआन ने अपने क्रेडिट बैलेंस को देखा और पाया कि इस विरासत को भुनाने में 1.8 मिलियन क्रेडिट का खर्च आया। बाकी क्रेडिट कैश सीक्रेट पैटर्न डायग्राम को दिया जाना चाहिए। लिन युआन ने कई कीमती विरासतों पर नजर डाली, जिन्हें उन्होंने महत्व दिया और पाया कि 200,000 क्रेडिट पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने बस कैश सीक्रेट पैटर्न डायग्राम के लिए विनिमय करने की योजना बनाई। कैश का गुप्त पैटर्न लेयांग के पूर्वज की बुलंद स्थिति है। 13वें स्तर के जीवन की दृष्टि के साथ वह मूल में लौट आया है और विकासवादी पथ में सभी चीजों के अराजक नियमों की निंदा की है। उनमें से गुप्त पैटर्न आरेखों के 24 सेट हैं जो अराजकता के तीसरे स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक का मूल्य 100,000 क्रेडिट है। लिन युआन ने एक आखिरी बार भुनाया और अब 200,000 क्रेडिट बचे हैं और वापस जाने और सीखने के लिए 2 और को भुनाने की योजना है। वैसे भी आप निश्चित रूप से कैश सीक्रेट पैटर्न आरेख का आदान प्रदान करके पैसा नहीं खोएंगे। इस तरह का सीक्रेट पैटर्न डायग्राम, जो कैश रूल्स की नींव का प्रतीक है, लिन युआन को नियमों और विनियमों को आसानी से समझ सकता है। हवेली वापस जाने के रास्ते में लिन युआन इकाई ने सम्राट द्वारा बताई गई जानकारी को याद किया। लेयांग प्राचीन साम्राज्य ने जुएनिन प्राचीन साम्राज्य से प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि इन्फिनिटी आई की रक्षा के लिए अरब साल का अधिकार प्राप्त किया। अनंत नेत्र। लिन युआन के दिमाग से इस खजाने की जानकारी निकली। बाहर से ये खजाना भूमि एक विशाल आंख की तरह दिखती है और इसके द्वारा उत्पादित खजाने अथाह क्रिस्टल हैं। इसलिए इसे अंततः अनंत नेत्र के नाम पर रखा गया। और अथाह क्रिस्टल एक निश्चित संख्या में अथाह क्रिस्टल को परिष्कृत करते हुए किसी के भौतिक शरीर को अथाह दिव्य शरीर की ओर बदलने की अनुमति देगा। अनंत दिव्य शरीर 6 प्राचीन देशों में शीर्ष दिव्य निकायों में से एक है। यद्यपि ये लेयांग डिवाइन बॉडी के रूप में हमला करने में उतना अच्छा नहीं है, अनंत दिव्य शरीर अन्य दिव्य निकायों के साथ संयोजन कर सकता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो आपके पास एक ही समय में एक अनंत दिव्य शरीर और अन्य दिव्य शरीर हो सकते हैं। इसलिए 6 प्राचीन देशों के बीच मजबूत पुरुषों के बीच अनंत क्रिस्टल बहुत लोकप्रिय है। कोई भी अतिरिक्त शीर्ष दिव्य शरीर के लिए तैयार नहीं है, जिसका अर्थ है कि युद्ध शक्ति में भारी वृद्धि। इस स्रोत की दुनिया द्वारा बनाए गए खजाने से खेती और जीवन के विकास और परिवर्तन, विशेष रूप से प्रथम श्रेणी के खजाने को बहुत लाभ होता है। 6 प्राचीन राज्यों के बीच युद्ध लगातार विस्तार और सिकुड़ रहे हैं, और कारण का एक बड़ा हिस्सा कुछ कीमती भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा है। लिन युआन ने खुद को सोचा, आखिरकार खजाना भूमि को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जब तक एक प्राचीन देश इस क्षेत्र को नियंत्रित करता है, तब तक ये स्वाभाविक रूप से खजाने की भूमि का स्वामित्व प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए, एक दिन शैन्यन प्राचीन साम्राज्य और लायांग प्राचीन साम्राज्य के बीच एक युद्ध का मैदान था। लेयांग प्राचीन साम्राज्य को पराजित किया गया था और जुआनिन प्राचीन साम्राज्य ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था जहां ब्लैक जेड नेस्ट था। फिर ब्लैक जेड नेस्ट जुआनिन प्राचीन साम्राज्य से संबंधित होगा और लिन युआन अभिभावक को वापस लेना होगा। बाहर निकलने से पहले आप सभी काले जेड को सबसे अधिक दूर ले जा सकते हैं ब्लैक जेड नेस्ट के खजाने के लिए, लेकिन इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये 6 प्राचीन देशों के बीच लोहे का कानून भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस स्तर का खजाना है, किसी भी विनाश की अनुमति नहीं है, अन्यथा ये 6 प्राचीन देशों के सभी शक्तिशाली पुरुषों द्वारा शिकार किया जाएगा। हवेली लौट आओ। लिन युआन ने क्रॉस लेग किया और फायर यांग जुआनिन कैस की विरासत को गहराई से समझना शुरू किया। केवल 1.8 मिलियन क्रेडिट के साथ आप विरासत के इस स्तर को भुना सकते हैं। तुम सच में भाग्यशाली हो। लिन युआन जितना अधिक समझ में आया, उसका लाभ उतना ही अधिक हो गया। विरासत निर्माता लेयांग और जुआनिन के रक्तरेखा को ध्यान में रखता है और अराजकता शक्ति के विकास नियमों का मार्ग लियांग है।
शैन्यन को समझने के बाद उन्होंने दो रास्तों के बीच संयोजन और मुआवजे पर गहन शोध किया है। हालांकि लेयांग और जुआनिन सूर्य और ताइन से अलग हैं, लेकिन उनकी कई समानताएं हैं। विरासत के रचनाकारों ने तीसरे स्तर पर कैस लियंग और कैस जुवानिन को समझा है, जिसमें पहले से ही दोनों का सही सम्मिलन शामिल है। जुवान यिन। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और यिन शक्ति का एक निशान झूमने लगा, जो धधकते सूरज के स्रोत से भरे आसपास के वातावरण के साथ असंगत था। कई शैन्यन उत्तराधिकार बेआंग टियनजून और जीहांग टियनजून को मारने से प्राप्त हुए, साथ ही फायर यांग शैन्यन कैस विरासत जो भुनाने के लिए 1.8 मिलियन क्रेडिट की लागत। इसने लिन युआन की छलांग और सीमा से जुआनिन पथ की समझ को आगे बढ़ाया। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी चेतना उनके शरीर के अंदर ब्रह्मांड में उतर गई। स्रोत दुनिया के सच्चे शरीर के अंदर का ब्रह्मांड अराजक शून्य जितना विशाल नहीं है, लेकिन यह अभी भी प्रकाश वर्ष के खरबों में मापा जाता है। शरीर के भीतर ब्रह्मांड के उच्चतम बिंदु पर एवन्यू के कई नियम यहां अभिसरण करते हैं। एक विशाल अंडे का आकार बनाते हैं, जो अराजक ऊर्जा से घिरा होता है, अस्पष्ट रूप से गर्भधारण और विकसित होता है। लिन युआन की अराजकता के नियमों की समझ दूसरे स्तर के चरम पर पहुंचने के बाद उन्होंने अराजकता ताइची के मार्ग को विकसित करने की कोशिश करना शुरू कर दिया, और आखिरकार जो सामने आया वह उनके सामने का दृश्य था। अराजक ऊर्जा से घिरा विशाल अंडा लिन युआन की अराजकता के नियमों की समझ का अंतिम परिणाम है, और जो पोषित और विकसित किया गया है वह अराजक यिन और यांग ताइची की शक्ति है। जुवानिन पथ को समझने से मुझे कैस ताइन सन ताइजी पथ में गुणात्मक परिवर्तन करने की अनुमति मिली है। यह अराजक शक्ति पथ 10,000 वर्षों के भीतर जल्द से जल्द विकसित हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की आंखें जल उठी। इससे पहले, भले ही लिन युआन अराजकता के दूसरे स्तर के नियमों के आधार पर विकसित हुआ, वह केवल यह महसूस कर सकता था कि यह विकसित हो रहा था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह कब विकसित होगा। लेकिन अब, लिन युआन ने विशिष्ट विकास समय महसूस किया। हजारों साल। कैस यिन यांग ताइची को विकसित करने में 10,000 साल तक का समय लग सकता है। ऐसा लगता है कि जुआनिन को समझने और ताइन के लिए बनाने का मार्ग सही है। लिन युआन ने गुप्त रूप से अपने दिल में सोचा कि सूर्य और यिन द्वारा गठित ताइची का ताओ पूरी तरह से एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। चंद्र परिवर्तन के लिए सूर्य पर्याप्त नहीं है, और सूर्य को बदलने के लिए तायन पर्याप्त नहीं है। हालांकि चंद्र और सूर्य का पारस्परिक परिवर्तन अंततः उतना अच्छा नहीं है जितना कि वह वास्तव में महसूस करता है। लिन युआन की चंद्र पहलू की समझ सूर्य की तरह अच्छी नहीं है। अगला, शैन्यन को समझना जारी रखने से कैस ताइची के विकास में तेजी आएगी। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा कि कैस ताइची का रास्ता उसका अपना तरीका था। इसे कैस शून्य में डालते हुए, ये साधारण ऋषियों और महान संतों के बीच का अंतर था। बस शैन्यन समझ। लिन युआन थोड़ा डूब गया, इस विरासत पर पूरी तरह से भरोसा करके जुआनिन के वास्तविक तरीके को समझना अभी भी बहुत धीमा है। विरासत में फायर यांग, जुआनिन, कैस, जुवानिन की व्याख्या केवल निर्माता की अपनी समझ है, और मार्गदर्शक प्रभाव ने वास्तव में लिन युआन को बहुत मदद दी है। लेकिन अगर आप इसके माध्यम से जुआनिन के सही तरीके को समझना चाहते हैं, तो अभी भी कुछ कमियां हैं। इस विरासत के निर्माता ने अपने स्वयं के रक्त में गहराई से शैन्यन जड़ों को समझने के द्वारा शुरू किया, और शैन्यन तरीके को समझने के मार्ग पर शुरू किया। मैं सूट का भी पालन कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। यद्यपि उसके पास जुवानिन रक्तरेखा नहीं है, लेकिन जुवानिन प्राचीन साम्राज्य में अनगिनत जीवों के शरीर में बहने वाली जुवानिन रक्तरेखा है। यदि लिन युआन अपने आप को समझ नहीं सकता है, तो वह अन्य लोगों को क्यों नहीं समझ सकता है। शैन्यन प्राचीन देश लोंगशुआंग क्षेत्र, लोंगशुंग डोमेन लोंगशुंग होऊ की जागीर है, और लोंगशुंग होऊ जुवानिन प्राचीन साम्राज्य का सबसे प्रतिष्ठित शिखर है। वह एक बार शैन्यन प्राचीन साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पर हावी था। हम एक कदम आगे कैसे जा सकते हैं और स्वर्गीय भगवान के स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। अपने भविष्य के मार्ग के बारे में सोचते हुए लोंगशुआंगो पीछे हट गया था। शाही परिवार के अलावा अन्य जीवित प्राणियों के लिए केवल तियानजुन में प्रवेश करके वे वास्तव में प्राचीन देश के ऊपरी क्षेत्र बन सकते हैं और उन शाही परिवारों और सत्ता के लिए मुख्य शाही परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई दुर्लभ खजाने और विरासत हैं जिन्हें प्रमुख प्राचीन देशों के खजाने में बदला जा सकता है। बड़ी मात्रा में क्रेडिट की आवश्यकता होती है, मूल रूप से महान गुरु के लिए उन्हें इकट्ठा करने की कोई उम्मीद नहीं है। स्वर्गीय लॉर्ड्स क्रेडिट एकत्र कर सकते हैं, इसका कारण यह है कि वे मूल रूप से कुछ कीमती स्थानों पर बैठते हैं।
कीमती भूमि में बैठकर दिए गए गुणों के साथ लंबे समय के बाद वे अंततः कुछ क्रेडिट एकत्र कर सकते हैं। बस फिर लोंग शुआंगो की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने अचानक पाया कि उसके आसपास का समय और स्थान स्पष्ट रूप से विकृत हो गया था, जैसे लेंस का एक टुकड़ा काट दिया गया था, और उसने बाहरी दुनिया के साथ पूरी तरह से संपर्क खो दिया। वाह! एक आंकड़ा शून्य से बाहर चला गया, चुपचाप नीचे लंबे शुआंगो को देख रहा था। मैं अपने स्वामी से मिला हूं। मार्कस लोंग शुआंग अचानक उत्तेजित हो गए और तुरंत अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए खड़े हो गए। बाहरी दुनिया से वह जिस समय और स्थान को आसानी से काट सकता था, उसका मतलब था कि उसका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से दूसरी पार्टी द्वारा नियंत्रित किया गया था। लंबे शुआंगो ने विरोध करने के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे रक्तसार की 5 बूंदें दो। ये रक्तसार है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने मार्कस लोंग शुआंग को देखा और कहा, लुन शुंग हो महान स्वामी का शिखर है और उसके शरीर में जुवानिन रक्त की एकाग्रता अधिक होनी चाहिए। लिन युआन इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं और सच्चे जुआनिन एवेन्यू को समझ सकते हैं। चाहे वह जुआनिन ब्लडलाइन हो, लियन ब्लडलाइन हो या ग्रेट स्पिरिट ब्लडलाइन हो, वे सभी अपने 13वें स्तर के पूर्वजों द्वारा पारित किए जाते हैं और सच्चे 13वें स्तर के एवेन्यू के हर टुकड़े को समाहित करते हैं। हाँ, लंबे शुआंगो बहुत आज्ञाकारी थे और बिना किसी प्रतिरोध के रक्त सार की 5 बूंदों को निचोड़ दिया। तथाकथित सार और रक्त जीवित प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रक्त है। यहां तक कि महान गुरु के शरीर में बहुत कुछ नहीं है जिसे सार और रक्त कहा जा सकता है। याद रखें, रक्त की इन 5 बूंदों को सेवन करने की अनुमति नहीं है। लिन युआन ने सार और रक्त लिया, लोंग शुआंगो पर नजर डाली और लापरवाही से कहा, 12 स्तरों पर जीवन का भौतिक शरीर के किसी भी हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण है और इसे एक विचार से मिटा दिया जा सकता है। भले ही लोंग शुआंगो द्वारा सौंपे गए सार और रक्त की 5 बूंदें लिन युआन के हाथों में पड़ जाती हैं, जब तक कि दूसरी पार्टी के पास दूसरा विचार है, तब भी सार और रक्त की 5 बूंदें नष्ट हो सकती हैं। शरीर और आत्मा का सत्यानाश करने की तरह लिन युआन इसे रोक नहीं सका। जब तक प्रतिद्वंद्वी का दिमाग और इच्छा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती, तब तक भौतिक शरीर मालिक नहीं हो जाता। अच्छा, लोंग शुआंगो का दिल कांप गया और उसने तुरंत सिर हिलाया। अगले क्षण लोंग शुआंगो ने देखा कि समय और स्थान बहाल हो गए थे और उन्होंने बाहरी दुनिया में फिर से सब कुछ महसूस किया। अभी लंबे शुआंगो शांत हो गए। यदि वह रक्तसार की 5 बूंदें नहीं खोता था, तो उसने सोचा होगा कि उसने जो अनुभव किया था वह एक भ्रम था। मजबूत। लंबे शुआंगो ने उस मजबूत आदमी के बारे में सोचा जो अभी अभी दिखाई दिया था। वह उसका सामना कर रहा था, पूरी तरह से समय और स्थान का नियंत्रण खो रहा था, एक विशाल के सामने एक चींटी की तरह। तियानेजुन, निश्चित रूप से तियानेजुन के स्तर पर। लंबे शुआंगो ने अपनी लार निगल ली। इस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सार और रक्त की उनकी 5 बूंदें एक पल में दूर चली गई थी, लेकिन वह ये निर्धारित नहीं कर सके कि वास्तव में वे कहां थे। इस तरह का एक मजबूत आदमी मुझसे क्या चाहता है? लंबे शुआंगो भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने रक्तसार की 5 बूंदों को बुझाने के लिए पहल करने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में वह अपने स्वयं के सार और रक्त को नष्ट कर सकता है, भले ही वह पहले ही शरीर छोड़ चुका हो। लेकिन फिर क्या? रहस्यमय स्वर्गीय भगवान से नाराज होने के बाद वह लौट आया और खुद को कुचलकर मार डाला, जो एक चींटी को मौत के घाट उतारने से ज्यादा मुश्किल नहीं था। अध्याय 635, एक नया खजाना भूमि। लंबे शुआंगो ने राहत की सांस ली। स्वर्गीय भगवान के खतरे का सामना करते हुए उनका संघर्ष करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि उसके पास अपनी जान बचाने के लिए कई साधन थे, फिर भी तियानेजुन उसे पूरी तरह से नहीं मार सका। लेकिन एक देवता को अपमानित करने से बहुत परेशानी होगी। हाँ, क्या ये तियान फल है? उद्धरण चिन्ह। लंबे शुआंगो के शिष्य सिकुड़ गए और उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक ठंडी आभा है। तियान फ्रूट, ग्रेट मास्टर स्तर पर एक दुर्लभ खजाना, ग्रेट मास्टर के शिखर तक भी बहुत उपयोग है। ये तियानहान फल रहस्यमय स्वर्गीय भगवान द्वारा छोड़ा गया था, रक्तसार की मेरी 5 बूंदों के बदले में। उद्धरण चिन्ह। मार्कस लोंगशुआंग ने तियानन फ्रूट को हटा दिया और इसे ध्यान से देखा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में थोड़ा अजीब लग रहा था। वह रहस्यमय स्वर्गीय भगवान काफी दयालु है। तार्किक रूप से तियानेजुन की ताकत के साथ, अगर वह व्यक्ति में आने की पहल करता है और उसे रक्तसार की 5 बूंदों को सौंपने के लिए कहता है, तो कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेट मास्टर के लिए रक्तसार वास्तव में कीमती है, लेकिन रक्तसार की 5 बूंदों को खोने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यापार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सार और रक्त बाहर होने का एकमात्र छिपा खतरा यह है कि यह एक कारण मध्यम बन सकता है। अन्य मजबूत लोग सार और रक्त की उस बूंद का उपयोग खुद को कारण के माध्यम से हमला करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस छिपे हुए खतरे का तियानजुन से कोई लेना देना नहीं है। एक स्वर्गीय भगवान खुद को मारना चाहते थे और वह इसे अभी कर सकते थे, बिना कार्य कारण के उसे मार डाले। इसके अलावा एक कारण हत्या की शक्ति को देखा जाएगा। यदि यह तियानजुन जितना शक्तिशाली है तो सबसे अधिक ये कर सकता है कि यह खुद को गंभीर रूप से घायल कर सकता है, और यह सिर्फ ये भौतिक शरीर है। यही कारण है कि लोंग शुआंगो थोड़ा अपरिचित था और उसने सोचा कि रहस्यमय स्वर्गीय भगवान अभी दयालु थे। 6 प्राचीन देशों के बीच शासन के लिए तियानजुन स्तर पर मजबूत लोगों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। जब तक कोई नहीं जानता कि तियानजुन कौन है, 6 प्राचीन देश किसी भी जांच का पीछा नहीं कर सकते। इससे पहले भी यही सच था जब 2 स्वर्गीय लॉर्ड्स, बेन हेवनली लॉर्ड और एक्सट्रीम कोल्ड हेवनली लॉर्ड, ब्लैक जेड नेस्ट में घुस गए थे। 12 जुवानीन ग्रेट मास्टर्स का रक्त सार और रक्त एकत्र किया गया है। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। हालांकि वह इस समय सिर्फ एक अवतार था, फिर भी ग्रेट मास्टर स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति से निपटना आसान था। फिर भी जब लिन युआन को जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के महान गुरु का सार और रक्त प्राप्त हुआ, तब भी उन्होंने दूसरे पक्ष के सार और रक्त के दान के बदले में कुछ दुर्लभ खजाने छोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि लिन युआन परोपकारी है, लेकिन ऐसा करने से छिपे हुए खतरों को यथासंभव कम किया जा सकेगा। वास्तव में जब एक स्वर्गीय भगवान के खतरे का सामना करना पड़ता है तो अधिकांश महान स्वामी ईमानदारी से अपने रक्त सार को सौंप देंगे और बाद में इसे नष्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ बेवकूफ किंगजुन दिखाई दिए तो वह बहुत असंबद्ध होगा और सीधे जुवानीन प्राचीन साम्राज्य के शाही परिवार के लिए इस मामले को आगे बढ़ाएगा। लिन युआन के लिए ये भी एक समस्या है। ये शैन्यन प्राचीन साम्राज्य के स्वर्गीय भगवान द्वारा एक जांच का कारण बन सकता है। अब मास्टर शैन्यन के रक्त सार और रक्त प्राप्त करने के लिए इस तरह के लेन देन जैसी विधि का उपयोग करना सबसे सुरक्षित तरीका है जिसे लिन युआन ने सोचा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिन युआन केवल महान मास्टर स्तर के दुर्लभ खजाने पर ध्यान नहीं देता है। 2 प्राचीन स्वर्गीय परास्नातक जिहान तियानजुन और बेयन तियानजुन ने लिन युआन के निवल मूल्य को आसमान छू लिया है। यह एक दया है। ये निश्चित रूप से बेहतर होगा यदि हम शैन्यन रॉयल फैमिली का सार और रक्त प्राप्त कर सकें। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, लेकिन वह अब तक 10 से अधिक महान स्वामी के रक्त सार और रक्त से बहुत संतुष्ट था। एक ऐसे प्राणी के लिए जो एक महान गुरु के स्तर तक खेती कर सकता है, उसके शरीर में पैतृक रक्तरेखा निश्चित रूप से इतनी पतली नहीं होगी। यहां तक कि अगर यह शाही परिवार के रूप में अच्छा नहीं है तो ये बहुत करीब होना चाहिए। लिन युआन के लिए भविष्य में लंबे समय तक समझने के लिए पर्याप्त है। जारी रखें, महान गुरु के अधिक रक्त सार को इकट्ठा करें। लिन युआन ने प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए एक और अवतार में अब तक एकत्र किए गए रक्त सार और रक्त को रखा। इस अवतार ने अधिक जुवानीन मास्टर्स खोजने के लिए अन्य क्षेत्रों की यात्रा जारी रखी। ग्रेट मास्टर शैन्यन के सार और रक्त को इकट्ठा करने के लिए कुछ जोखिमों की आवश्यकता होती है। लिन युआन स्वाभाविक रूप से सार और रक्त को लेयांग प्राचीन साम्राज्य में वापस नहीं लाएगा, लेकिन जुआनिन प्राचीन साम्राज्य में ज्ञान प्राप्त करेगा। यहां तक कि अगर कुछ बाद में गलत हो जाता है तो अवतार को एक विचार में मिटा दिया जा सकता है और कोई भी इसे ट्रेस नहीं कर सकता है। लेयांग किंगडम की राजधानी में लिन युआन ने अपनी हवेली में क्रॉस लेग किया, जो मास्टर जुवानीन के सार और रक्त को समझने के लिए एक व्यक्ति में बदल गया। स्वाभाविक रूप से उनका सच्चा शरीर भी उसी समय समझ रहा था। आपकी समझ स्वर्ग की अवहेलना है। आपने अज्ञात सार और रक्त को समझ लिया है और जुवानीन के तरीके के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ है। लिन युआन समझ में डूब गया था। लेयांग ब्लडलाइन की तुलना में जुवानीन ब्लडलाइन में निहित एवेन्यू समान रूप से विशाल था, लगभग बराबर या यहां तक कि कैसे भी बेहतर। शैन्यन ताइन। लिन युआन के दिमाग में कई अंतर्दृष्टि उभरी। आपकी समझ स्वर्ग की अवहेलना है। आप जुआनिन के तरीके को समझते हैं और ताइन के तरीके के बारे में आपकी समझ में सुधार होता है। एक टकटकी में लिन युआन ने स्पष्ट काले और सफेद ताई ची आरेख को देखा, जिसमें चंद्र पक्ष लहरना शुरू कर दिया और सूर्य की ओर से बदलना जारी रखा। मास्टर शैन्यन के सार और रक्त को समझने के अलावा लिन युआन भी अराजकता के गुप्त पैटर्न को समझना नहीं भूलते थे। अब तक वह 2 तरीकों के बारे में जानता है जो कैस ताई चीवे के विकास को गति दे सकते हैं। उनमें से एक ताई यिनवे के लिए बनाने के लिए जुआनिन मार्ग को समझना है और फिर ताई चीवे के विकास को बढ़ावा देना है। दूसरा अराजकता के नियमों की समझ में सुधार करना है।
यदि अराजकता के नियम तीसरे स्तर तक पहुंचते हैं तो ये ताई ची के विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। दो तरीके हैं, एक आंतरिक है और दूसरा बाहरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा, ये लिन युआन के लिए बहुत मदद करेगा। कैस ताई ची के विकास के बिना भी लिन युआन को इस तरह से समझने के लिए बहुत लाभ होगा। विशाल स्रोत दुनिया। 6 प्राचीन राज्य सबसे केंद्रीय और सबसे अमीर क्षेत्र पर कब्जा करते हैं। 6 प्राचीन देशों के लिए बड़े क्षेत्र भी हैं। हालांकि 6 प्राचीन देशों की तुलना में ये क्षेत्र थोड़े बंजर हैं, लेकिन कुछ खजाने और गुप्त क्षेत्र भी होंगे जो कई महान स्वामी तलाशेंगे और यात्रा करेंगे। आखिरकार 6 प्राचीन राज्यों में निहित खजाने और गुप्त स्थानों पर मूल रूप से कब्जा कर लिया गया है, और साधारण महान स्वामी भी करीब नहीं पहुंच सकते हैं। गड़गड़ाहट। एक घुमावदार पर्वत श्रृंखला में समय और स्थान के मजबूत उतार चढ़ाव अचानक फट गए और सभी दिशाओं में एक अकथनीय आभा फैलने लगी। इस तरह की आभा ने तुरंत पास से गुजरने वाले महान आकाओं का ध्यान आकर्षित किया। इन महान स्वामी सभी ने समय और स्थान के उतार चढ़ाव के स्रोत को देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ट्रेजर लैंड। ये ट्रेजर लैंड से पैदा हुई दृष्टि है। क्या कोई नया ट्रेजर लैंड पैदा हुआ है? उद्धरण चिन्ह। कम से कम यह इस तरह की आभा का उत्सर्जन करने के लिए प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि से पैदा हुआ था। प्रथम श्रेणी का खजाना भूमि। उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य को महसूस करने वाले सभी महान स्वामी अपनी लार प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि को निगल गए। यहां तक कि 6 महान प्राचीन राज्य जो इतने श्रेष्ठ हैं, वे अपनी पूरी ताकत से इसके लिए लड़ेंगे, लेकिन वे उनसे मिले हैं। वर्तमान में 6 प्राचीन राज्यों द्वारा कब्जा किए गए कुछ प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि है, जो अत्यंत दुर्लभ है। जाओ और देखो। दिल के साथ एक महान गुरु था, और उसने तुरंत घुमावदार पहाड़ों से संपर्क किया जिसने खजाने की भूमि को जन्म दिया। प्राचीन देश डलिंग। 6 प्राचीन देशों में डलिंग प्राचीन साम्राज्य विकसित होने वाला तीसरा प्राचीन देश था। डलिंग प्राचीन साम्राज्य के पूर्वज को मूल 13वें स्तर के पूर्वज का शिष्य कहा जाता था। इस समय ग्रेट लिंग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट और कई देवता मुख्य हॉल में एकत्र हुए। यहाँ एक नई खजाना भूमि का जन्म हुआ है। यह प्रथम श्रेणी का खजाना होना चाहिए। उत्पादित खजाने का प्रभाव अज्ञात है, लेकिन ये समय से संबंधित होना चाहिए। वर्तमान में कोई भी महान स्वामी जो एक निश्चित दूरी पर खजाने की भूमि के करीब है, उसे समय की शक्ति से जबरन वापस प्रवाहित किया जाएगा। मूल स्थान। उद्धरण चिन्ह। क्या यह एक खजाना भूमि है जो समय के दुर्लभ खजाने को जन्म देती है, या ये प्रथम श्रेणी का खजाना भूमि है? इस खजाने की जमीन पर कब्जा होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अंतिम चरण लेने और समय पाश के माध्यम से तोड़ने के लिए ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। हमें समय से संबंधित किसी भी खजाने को नहीं जाने देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक महान आध्यात्मिक प्राचीन देश के स्वर्गीय लॉर्ड्स ने जल्दी से अपने फैसले लिए। प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि में पैदा हुए दुर्लभ खजाने तियानजुन और यहां तक कि सुप्रीम तियानजुन के लिए बहुत काम के हैं। समय से संबंधित प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि में पैदा हुए दुर्लभ खजाने तियानजुन स्तर पर सभी शक्तिशाली लोगों को ईर्ष्या करते हैं। अब तक 6 प्राचीन राज्यों द्वारा नियंत्रित कई प्रथम श्रेणी के खजाने में समय से संबंधित केवल 5 प्रथम श्रेणी के खजाने हैं। औसतन ये 6 प्राचीन देशों में से प्रत्येक के लिए पर्याप्त नहीं है। आप इस खजाने की भूमि को जब्त करना चाहते हैं, और अन्य प्राचीन देश भी इस खजाने की भूमि को जब्त करना चाहते हैं। सम्राट डलिंग, जो सिंहासन पर उच्च बैठे थे, ने नीचे देखा और कहा, वर्तमान में इस खजाने की भूमि को नियंत्रित किया गया है। विशिष्ट स्वामित्व अभी भी पुराने नियमों के अनुसार प्राचीन देश के देवताओं द्वारा लड़ा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। यदि नवजात खजाना भूमि एक प्राचीन देश के क्षेत्र के भीतर स्थित है, फिर इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह खजाना भूमि उस प्राचीन देश की है। लेकिन अब इस प्राचीन देश का स्थान 6 प्राचीन देशों के बाहर है। खजाने के स्वामित्व के लिए 6 प्राचीन देशों के बीच लड़ाई की आवश्यकता है। गैलेक्सी पैलेस। लिन युआन पीछे हट रहा है। इस समय उन्हें लियांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट से एक संदेश मिला। यिन्हे, तुरंत मेरी जगह आओ। लियांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने एक जरूरी स्वर में बात की, और लिन युआन ने तुरंत महसूस किया कि कुछ बड़ा हुआ था। लंबे समय के बाद नहीं, लिन युआन महल में पहुंचे। लिन युआन ने कई तियानजुन को बाहर इंतजार करते देखा। इन तियानजुन ने लिन युआन पर नजर डाली और कुछ नहीं कहा। लिन युआन उलझन में था और सीधे महल में चला गया। द मिल्की वे। सम्राट लियांग ने लिन युआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाहर के सभी देवता मुझे देखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको देखने वाला पहला व्यक्ति हूँ। ये क्यों है? लिन युआन ने तुरंत पूछा।
एक नई प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि का जन्म हुआ है, और यह 6 प्राचीन देशों की सीमाओं के बाहर है। लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने संक्षेप में कहा। एक नया प्रथम श्रेणी का खजाना भूमि। लिन युआन थोड़ा हैरान था। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वह निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के खजाने की भूमि के महत्व को जानता है, और उसने जो दुर्लभ खजाने पर प्रतिबंध लगाया है वह तियानजुन के लिए बहुत मदद करेगा। लिन युआन खुद 2 प्रथम श्रेणी के खजाने के प्रभारी हैं और यह अच्छी तरह से जानते हैं। यह अभी भी एक खजाना भूमि है जो अनगिनत वर्षों से पैदा हुई है, और इसके द्वारा उत्पादित खजाने मूल रूप से फैल गए हैं। नवजात खजाने की भूमि में दुर्लभ खजाने हैं जो 6 प्राचीन देशों के बीच कभी नहीं दिखाई दिए हैं, और वे हैं जो 6 प्राचीन देशों के देवताओं द्वारा लड़े जाने की सबसे अधिक संभावना है। हमारे 6 प्राचीन राज्यों में लंबे समय से स्थापित नियम है। यदि कोई खजाना भूमि जिसका स्वामित्व अज्ञात है, तो हम ये तय करने के लिए नियमों का पालन करेंगे कि यह किस प्राचीन देश का है। उद्धरण चिन्ह। लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने लिन युआन को देखा और कहा, यहाँ नियम है कि प्रत्येक प्राचीन देश 12 देवताओं का चयन करता है और उनके लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए खजाने की भूमि पर जाता है। सभी के बाहर आकाशीय बीन चाहते हैं कि मैं उन्हें 12 आकाशीय बीन के रूप में चुनूं जिसे हम लेयांग प्राचीन देश के लिए लड़ने के लिए भेजेंगे। जब लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने ये कहा, तो वह थोड़ी देर के लिए रुक गया और जारी रखा। नियमों के अनुसार भले ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तियानजुन अंत में विफल हो जाते हैं, खजाने की भूमि में फसल को बाहर निकालने की अनुमति है। उद्धरण चिन्ह। समझा। लिन युआन हैरान दिखे। दूसरे शब्दों में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अंत में इस खजाने की जमीन जीत सकता है। लड़ाई में भाग लेने वाले तियानजुन निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। बेशक अंत में मैं तय करूंगा कि कौन से स्वर्गीय लॉर्ड्स इसके लिए लड़ सकते हैं। लेयांग प्राचीन साम्राज्य के सम्राट ने लिन युआन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यिन्हे, क्या आप रुचि रखते हैं?